नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों, कर्म जीवन की आधारशिला है, क्योंकि आदमी अगर कर्म नहीं करेगा तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा या इस भाग दौड़ भरी दुनिया में पीछे रह जाएगा। दोस्तों, आज हम कर्मों के चक्कर के बारे में बात करने जा रहे हैं। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सबका समय निश्चित होता है। दोस्तों, आइए चलते हैं एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से इस बात को हम समझ पाएंगे। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक बार माता लक्ष्मी और माता सरस्वती में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी ने बोला, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती माँ ने भी अपनी बात रखी और कहा कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, दोनों माताओं में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी माता ने कहा कि हम दोनों चलकर किसी मंदिर के मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। वहाँ जो भी कोई धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छा अनुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार से उसी दुखी होने से रोकेंगी। सरस्वती माता ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको एक नहीं तीन मौके मिलेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता एक गांव के माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंच जाती है और मूर्ति के पीछे छिप जाती है। दोस्तों, उस गांव में बलराम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने जीवन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था और उसके एक पुत्र और पुत्री भी थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटता अथवा पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था। परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से न तो काम करने जा सका और न ही अन्न का एक दाना ला सका। दोस्तों, बालक भूख से व्याकुल हो रहे थे और माता पिता विवश थे। दोस्तों, दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने बलराम से कहा कि काम की खोज में जाओ और कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं। दोस्तों, बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत ही भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा। इसमें दोनों देवियां छिपी हुई बैठी थी। दोस्तों, बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। दोस्तों, देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि ये सत्य है या स्वप्न है। दोस्तों, बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ, देवी लक्ष्मी वास्तव में आज प्रसन्न हो गई। दोस्तों, मंदिर के कोने में एक मिट्टी की हंडिया रखी हुई थी। सब मोहरें उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ अपने घर पहुंचा। बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज़ देनी शुरू की कि देखो सुनीति, मैं क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी पड़ोसिन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। वह ढूंढने को बाहर चल दिया। दोस्तों, थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी घर पर वापस आ गई। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। दोस्तों, घर में आकर दोनों ने देखा कि मटकी भरी हुई असरफियाँ तो क्या, एक भी असरफी नहीं है वहाँ पर। बलराम कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और सुनीति उसे गालियाँ सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, चुपचाप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर देवी के मंदिर में पहुंचा। लक्ष्मी जी सोच रही थी कि बलराम अब धनी हो गया है, अतः वह सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु बलराम ने तो रो रो कर सारी कथा सुना दी। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले की मणिकाओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी, इसलिए वह कल वाला धन खो दिया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा
और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े के किनारे रख दिया। दोस्तों, जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब से निकला हुआ था। दोस्तों, एक मछली उसे कोई खाद्य सामग्री समझकर झट से निगल गई। दोस्तों, इधर बलराम स्नान करके निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर फिर रोने लगा। सब जगह उसने हार ढूंढा, पर वहां पर हार कहाँ। घर पहुंचकर वह रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने विश्वास करने के बजाय उसे 4 बातें और सुना दी। दोस्तों, अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर में पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखो आज बलराम नहीं आएगा, वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बड़े धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल सुनाने लगा मूर्ति के सामने। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है। दोस्तों, सरस्वती माता ने कहा, मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी चिढ़कर बोली, फिर वही कर्म चक्र वाली बात। अच्छा, अब की बार इसको बड़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखें इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर वह छोटा सा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भाग रहा था। दोस्तों, उसे सुनीति से मिलने की बहुत जल्दी थी। आधे रास्ते में आकर उसने मुट्ठी खोलकर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर लाल लाल चमकते देख एक चील उसे खाने की वस्तु समझकर उसे एक ही सपाटे में छीनकर उससे ले गई। दोस्तों, अब तो बलराम सर पीट कर रह गया। उसने घर आकर अपनी बीवी से कुछ नहीं बताया और चुपचाप आकर लेट गया। दोस्तों, उसे ऐसा देख सुनीति का हृदय भर गया तथा उसे खोए हुए धन की सांत्वना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर न जाकर मजदूरी करने को चला गया, क्योंकि सुनीति को ऐसी ही इच्छा थी। दोस्तों, उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, बलराम जरूर अब लखपति हो गया होगा, अब वह क्यों आएगा भला। परंतु सरस्वती माता बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं है, वह अभी भी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का चक्र प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। दोस्तों, शाम के समय बलराम को 8 आने मिले। दोस्तों, उससे वह आटा, नमक, तेल, मछली आदि खरीद कर घर लाता है। उसकी पत्नी और बच्चे यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों, पत्नी ने घर में जाकर भोजन की फौरन तैयारी शुरू कर दी और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने के लिए बलराम चला गया। भाग्यवश वह उसी कीकर की डालों को काटने लगा जिसमें वह चील का घोंसला था तथा मूल्यवान पत्थर भी उसी में रखा था। दोस्तों, उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी को एक और कुल्हाड़ी को फेंक कर भाग कर वो घर की ओर चला गया। वह कहता जा रहा था, सुनीति चोर मिल गया, सुनीति चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट से वह हार निकला। दोस्तों, वह उसे दिखाने को बाहर लेकर और भागी। दोस्तों, उधर सुनीति ने जब मछली को काटा तो उसके पेट से वह हार निकल पड़ा। वह उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी और वह भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई। उसी ने पहले दिन वह मोरों से भरी मटकी चुराई। वह समझी शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है, अब उसी को उसके घर पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से मटकी को उसकी कोने में रखकर आ गई जहां पर उसके घर में रखी थी। दोस्तों, घर आकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थी। अब वह लखपति क्या करोड़पति बन गए थे तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती।